मेघालय शिलोंग से संबंधित है। अगर दोस्तों आगे बात करें, असम में बोडो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोडो ये बहुत पूछा जाता है। असम के साथ साथ मेघालय के साथ साथ गारो खासी जयंतियां असम में भी हैं। ये भी जनजाति हैं। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। असम आपका चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है वो है डफला, और एक इंपॉर्टेंट है मिसमी और अबोर। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अबोर और मिसमी को तो भूलना नहीं है। एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा है। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, मिसमी, डफला और मिरी, यह है चारों जनजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और लास्ट की दो जनजाति, नागा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में है, और कुकी जनजाति मणिपुर में है। ठीक है, तो ये दोस्तों जनजातियों से था। अब हम जानेंगे 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन जो होंगे मंदिर। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है कि मंदिर जो है वो किस राज्य का हिस्सा है, यह मंदिर कहां है। कामाख्या मंदिर भारत में कहां पर है, कोणार्क मंदिर भारत में कहां पर है। ठीक है, तो इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना है, और जबरदस्त तरीके से सारे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। मंदिर देखिएगा दोस्तों, चन्ने केशव मंदिर बेल्लूर कर्नाटक में है। सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, स्टार लगा दिया है, जिसमें स्टार लगा दूं सब समझो इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर कहां पर है, उड़ीसा में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। गांगे कोडाचोली स्वरम मंदिर कहां पर है, तमिलनाडु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसपे स्टार लगाऊंगा वो ध्यान रखना। एरावतेश्वर मंदिर जो है कहां पर है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा मंदिर है, ये वाला तमिलनाडु जो क्षेत्र होता है, ये वाला केरल होता है। और याद रखना है, हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, स्टार लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, इंपॉर्टेंट लगा दिया। जगन्नाथ मंदिर सभी बच्चों को पता है, पुरी में है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कैलाश मंदिर दोस्तों यहां पर एलोरा महाराष्ट्र में है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। महाबलेश्वर मंदिर उज्जैन में है। मीनाक्षी मंदिर, इसमें भी स्टार लगाइएगा, मदुरई में है, बहुत बार पूछा जाता है। और याद रखिएगा सौर मंदिर दोस्तों महाबलीपुरम, अभी हम स्क्रीनशॉट भी आपको लेने का टाइम देंगे। सोमनाथ मंदिर स्टार लगा लो, जूनागढ़ गुजरात में है। तिरुपति मंदिर स्टार लगा लो, आंध्र प्रदेश में है, चित्तौड़ में है। सबरीमाला मंदिर विवादित रहता है, स्टार लगा लो, महिलाओं की प्रवेश के लिए विवादित रहा था, केरल का मंदिर, बहुत यहाँ पर जो है न्यायालय में इसका मामला जाता है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, स्टार लगा लो। कामाख्या मंदिर अभी मैंने पूछा था, स्टार लगा लो। और ज्येष्ठा देवी मंदिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी मंदिर से थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन चीज़ों को याद रखना। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पर समय आपको लेना पड़ेगा क्योंकि समझना भी पड़ेगा इसको स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मंदिर से थी, मंदिर को आपको नहीं भूलना है किसी भी हालत में। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आ रहा है। इन 7 पॉइंट के बाद जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है वो अगले फैक्ट पर अगली साइड में होगा। सबसे पहले चिड़ियाघर जान लेते हैं। भारत में कौन सा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन में आता है एलन वन चिड़ियाघर, जो हम स्टार लगाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना है, उसको तो भूलना नहीं। एलन वन चिड़ियाघर कहां पर है, स्टार लगा लेना है, कानपुर में है, याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलीपुर प्राणी उद्यान पहला है दोस्तों, भारत की बात करें तो याद रखना है ये भारत में सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, स्टार लगा लेना है, कोलकाता में है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अरिगन अन्ना चिड़ियाघर, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है बताना, चेन्नई। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, स्टार लगा लेना है। कमला नेहरू प्राणी उद्यान अहमदाबाद में है, गुजरात का पार्ट है, स्टार लगा लेना है। छतरवीर जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है, पंजाब में है, जीरकपुर में। नंदकानन जो सबसे महत्वपूर्ण है, उड़ीसा का हिस्सा है, बहुत बार पूछा जाता है। नंदकानन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में है, स्टार लगा लो। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में है, हैदराबाद सिकंदराबाद दो आपके जुड़वा नगर कहे जाते हैं। श्री चाम राजेंद्र प्राणी उद्यान मैसूर की बात करता है। और अगर हम बात करें सक्करबाग प्राणी उद्यान जूनागढ़ की बात करता है। और नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे हमारे चिड़ियाघर से। ठीक है, जिसमें आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका 2 ये हो गए, इंदिरा गांधी हो गया, नंदकानन हो गया, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हो गया। ये 4 आपके 5 आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिड़ियाघर राष्ट्रीय उद्यान से 5 तो आपको भूलने नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बात करना है दोस्तों अगले पॉइंट पर, अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर की बात करें तो यहां पर हम झील से जानेंगे।
झीलों से क्वेश्चन बनते हैं, झीलों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को जानेंगे। भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? चिल्का झील। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? चिल्का झील है। और चिल्का झील दोस्तों एक कैसी झील है? एक खारे पानी की झील है, और एक खारे पानी की झील के साथ साथ एक लैगून झील भी है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी झील आपने कहा चिल्का झील, कहाँ है? उड़ीसा में है। दूसरा क्वेश्चन कैसी है? तीसरा क्वेश्चन खारे पानी की है। चौथा क्वेश्चन और क्या जाना जाता है? लैगून झील। यानी भारत की एक लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। तो ये 4 क्वेश्चन याद रखना है, 1 2 3 4, यानी ये वाला खारे पानी वाला, ये वाली याद आपको रखनी है तो रखनी है। कोई भी बच्चा गलत ना करे, क्योंकि क्वेश्चन अगर टफ बनाएगा तो ये कह देगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक लैगून झील है, तो आंसर जाएगा चिल्का। खारे पानी की आंसर जाएगा चिल्का, उड़ीसा में आंसर जाएगा चिल्का, बड़ी में आंसर जाएगा चिल्का। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर है? तो बूलर झील है। नाम क्या है? बूलर। पहला क्वेश्चन कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में। तीसरा क्वेश्चन कैसी है? खारे पानी की या मीठे पानी की? मीठे पानी की, साथ साथ ताजे पानी की। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए, है ना। ताजे पानी की, मीठे पानी की झील है बूलर, कहाँ पर है? कश्मीर में। मेरी बात समझ गए? क्लियर है। झेलम नदी के मार्ग में बनती है, याद रखिएगा कौन सी? बूलर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन में आता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो आंसर होगा चोलामू झील, जिसका नाम है तसोलामो झील। याद रखिएगा सिक्किम में है, और सिक्किम की ऊंचाई यहां पर अगर बात करें, यह झील 5330 मीटर की ऊंचाई पर बहती है। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मणिपुर राज्य में है। कौन सी है? लोकटक है। इसी के पास एक राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लामजाओ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऊपर सारे राष्ट्रीय उद्यान को हमने अच्छी तरीके से आपको डिस्कस किया है, अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर हमने पढ़ाया नहीं। ठीक है, हाँ जी। भारत में पूर्वोत्तर राज्य में एक सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील है, जिसका नाम है लोकटक। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। इसी के पास कीबुल लामजाओ है। कीबुल लामजाओ क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कैसा है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो तैर रहा है। इसी पर शेर, बाघ, चीता सब कुछ रहते हैं। ठीक है, याद रखना है। बात करें दोस्तों मणिपुर की, तो मणिपुर में रहा, मणिपुर वाला क्षेत्र रहा ये वाला। क्लियर है। मणिपुर का क्षेत्र कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है, जो मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा सीमाओं से लगता है, मेघालय सीमाओं से लगता है। झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर। अब सही तरीके से एक एक पॉइंट को लिख लेना है। जम्मू कश्मीर में प्योंग त्यों झील, जो चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्योंग त्यों झील किसके अधिकार में है? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तो किसके हिस्से में है? चाइना के अधिकार में। बूलर झील दोस्तों, तो बूलर झील किस नदी के पार्ट की बात करता है? झेलम नदी की पार्ट की बात करता है। याद रखिएगा बूलर झील जो है कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। झेलम के सर्पीला कार चलने के कारण बनी है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बूलर झील का दूसरा नाम क्या है? गोखुर झील है। अगला पॉइंट है कि डल झील कहां पर है भारत में? तो डल झील है जम्मू कश्मीर में। डल झील कैसी है? ताजे पानी की झील है, यहां पर दलदल पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, मंसार झील ये कहां पर है? ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। याद रखना है जितने भी नांग वाले ट्रिक हैं, नांग वाली झील आती हैं, वो है हमारी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डल भी है, बूलर भी है, और प्योंग त्यों सांग की बात करता है। ठीक है। अगली बात करें, अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, बताइएगा। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि भैया सूरजताल झील किस राज्य का हिस्सा है? सूरजताल झील किस राज्य का हिस्सा है? तो सूरजताल झील जो है वो है बाड़ा लाचा दर्रा के पास, ताजे पानी की झील, या फिर सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश राज्य का हिस्सा है। चंद्रताल, नको झील ये भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। सिरमौर जिले में स्थित यह एक ताजे पानी की झील है, यहाँ एक चिड़ियाघर भी स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड झील 3 झीलों में समाहित है, नैनीताल, रूपकुंड ताल, भीमताल, राकस ताल। ये सारी झीलें कहाँ पर हैं?
नौकुचिया ताल, एक और याद रखना है, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। एक और है याद, राकस ताल। तो यहाँ पर जितने भी राकस ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड ताल, ये सारी जो झीलें हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तराखंड के पार्ट में स्थित हैं। सिक्किम में एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची झील है, जो मैंने अभी ऊपर बताया है, सिक्किम में। और सिक्किम कहाँ पर पड़ता है, ये वाला सिक्किम पार्ट है जो एक चीन का हिस्सा, चीन के हिस्से से विवादित हिस्सा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी चीन और भारत में तनातनी यहीं पर छिड़ी रहती है, सिक्किम और अरुणाचल के प्रदेश के साथ। मणिपुर की बात करें दोस्तों, तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर को मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि मणिपुर में कीबुल लामजाओ पर स्थित एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। यह पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी झील है, भारत की नहीं, यह पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर यह पूर्वोत्तर राज्य है, भारत तो पूरा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पूर्वोत्तर राज्य पर सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील है। कहाँ पर है, मणिपुर में है। कीबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में है। उड़ीसा, चिल्का झील अभी बता चुका हूं, लिखना मत। चिल्का झील की बात करें तो एक खारे पानी की झील है, साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी झील भी है और लैगून झील भी है। और याद रखना है दोस्तों, खारे पानी की झील चिल्का झील है कहां पर, उड़ीसा में है। उड़ीसा के साथ साथ इसकी राजधानी भी याद रखना है, भुवनेश्वर। क्लियर है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश देखिएगा, सबसे ज्यादा पूछी जाती है कोलेरू। यहां पर आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट से ही क्वेश्चन आते हैं। कोलेरू झील बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र मार के चले आते हैं। कोलेरू झील ताजे पानी की झील है, गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में बनती है। पुलिकट झील की बात करें तो इस झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है। तो याद रखना है, फिलहाल पुलिकट झील अगर तमिलनाडु है तमिलनाडु ऑप्शन मारो, आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश मारो, या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों है तो आप दोनों को मारिएगा। कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहां पर है, आपकी आंध्र प्रदेश के साथ है। और यह झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास है। यह बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंतरिक्ष विज्ञानी केंद्र है। तमिलनाडु में एक क्वेश्चन आता है पुलिकट झील जो मैंने ऊपर बताया है, और या फिर बीरानम झील या फिर चेम्ब्राकाकम झील। तमिलनाडु क्षेत्र कहां पर है, तमिलनाडु क्षेत्र हमारा ये रहा भारत में, और तमिलनाडु क्षेत्र में चेम्ब्राकम है, पुलिकट है और बैरीनाम झील है। बैरीनाग नहीं है, बैरीनाग है आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण है, दो यहां पर पूछी जाती हैं, एक वेम्बनाड और एक अष्टमुडी। अष्टमुडी जो है झील है वो केरल में है, और वेम्बनाड झील भी आपकी खारे पानी की झील है, ये भी आपकी केरल में है। इसके साथ ही साथ एक और झील जो पूछी नहीं गई है, फिलहाल मैं बता देना चाहता हूं, शास्ता माकोट्टा झील, ये कहाँ की है, ये भी केरल की है। और याद रखना है दोस्तों, केरल भारत के किस हिस्से की बात करता है, तो केरल भारत के इस हिस्से की बात करता है। यहाँ पर वेम्बनाड है और यहाँ पर दोस्तों अष्टमुडी है, ठीक है ना, क्या है, अष्टमुडी है। चलिए तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में आपकी उस्मान सागर झील है और हिमायत सागर झील। तेलंगाना भारत में एक ऐसा पार्ट है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, कई बार मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। तेलंगाना है कहाँ पर, ये वाला नीला वाला पार्ट, ये नीला वाला पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ये नीला वाला आपको पार्ट दिख रहा होगा, यही तेलंगाना है। हिमायत सागर झील और उस्मान झील सागर हमारा कहाँ पर है, तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है लोनार झील। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की लोनार झील किस तरीके से निर्माणित है। तो लोनार झील दोस्तों ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज की बात करता है। जिस तरीके से आप आग्नेय चट्टान का निर्माण देखते हो, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो एक झील है लोनार झील, उसका निर्माण भी ज्वालामुखी से ही हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोज झील है, पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर तवा बोहर झील पूछा गया है, एक बार पूछा गया है एग्जाम में। तवा बोहर झील नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाया गया है। फिलहाल आपको याद रखना है कि तवा बोहर झील किस राज्य में है, भोज झील किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। आगे बात करें, गुजरात में नल सरोवर झील भी है, नल सरोवर अभ्यारण्य भी है। गुजरात में गिर अभ्यारण्य भी है, नल सरोवर अभ्यारण्य भी है, गुजरात में नल सरोवर झील भी है। सारी चीजें याद रखना है, क्लियर है, याद रखना है। जिस तरीके से आपका केरल में पेरियार अभ्यारण्य भी है, पेरियार नदी भी है, पेरियार झील भी है, तो ऐसे ही गुजरात में नल सरोवर अभ्यारण्य भी है और नल सरोवर झील भी है। गुजरात मैप में कहाँ है, गुजरात ये रहा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा तटीय इलाका है, यानी गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान
बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, ये लास्ट ही पॉइंट होगा हमारे हिसाब से राजस्थान का, फिर हम 10 से 12 मिनट के अंदर हम इस पूरे वीडियो को ख़त्म कर देते हैं अगले पॉइंट के लिए। सांबर झील हमारी कहाँ की है? सांबर झील हमारी है भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है। सांबर झील हमारी राजस्थान की है। पुष्कर झील हमारी कहाँ है? राजस्थान की है। नक्की झील हमारी कहाँ है? राजस्थान की है। राजसंबत झील कहाँ गए? राजस्थान की है। देवर झील, जिसको हम डेवर लेक कहते हैं, राजस्थान की है। यह मानव निर्मित है। इसको राजा उदयपुर के राजा ने ही बनवाया था, याद रखना है। क्वेश्चन में आ सकता है कि एक ऐसी झील बताइएगा जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, या राजा उदयपुर के जो किंग रहे हैं, ठीक है ना, किंग ऑफ उदयपुर, तो हम कह सकते हैं राजस्थान पार्ट हो जाएगा, डेवर झील हो जाएगा, डेवर लेक हो जाएगा, या देवर झील हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम बात करें पंचभद्रा झील कैसी है? खारे पानी की झील है। और पंचभद्रा किस राज्य की है? खारे पानी की भूल जाना, लेकिन राज्य मत भूलना। राजस्थान की बात करता है तो राजस्थान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों भारत की मिट्टियों पर। भारत की मिट्टियां जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रभाव जमाती हैं आपके एग्जाम में। याद रखिएगा भारत की मिट्टियों में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे काली मिट्टी का रंग काला कैसे है, काली मिट्टी कितना % है, जलोढ़ मिट्टी कितना % है, खादर बांगर क्या है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि इस मिट्टी में कौन सी खेती होती है, या काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय या अम्लीय होती है, चाय की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, और बरसीम किस मिट्टी में होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी हम पूरी वीडियो में बहुत सारा पार्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की मिट्टियों का अगला चैप्टर। भारत की मिट्टियां अगर देखा जाए दोस्तों, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर यहां तक आप वीडियो पर पहुंचे होंगे तो लगभग अगर 3000 बच्चों ने क्लिक किया होगा एक साथ में अगर वीडियो, तो उसमें से सीरियस बच्चे अभी भी यहां पर 1 घंटा के बाद भी यहां पर कितने देख रहे होंगे? लगभग 50 ही बच्चे देख रहे होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वही बच्चे सेलेक्टेड बच्चे होंगे एग्जाम में। तो याद रखिएगा भारत में अगर मिट्टियों की बात करें तो भारत में उनके गुणों के आधार पर अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहा जाता है, ठीक है ना, ICAR भारत का कृषि अनुसंधान परिषद है। इन्होंने गुणों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर 8 प्रकार के मिट्टियों में बांटा है। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए भारत में मिट्टियों के प्रकार कितने हैं, तो भारत में मिट्टियों के प्रकार 8 हैं। किसने दिया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहते हैं। तो क्वेश्चन कुल मिलाकर यहां पर एक तैयार हो गया कि भारत में मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। एनी डाउट? एनी डाउट बताइए। कोई डाउट नहीं दोस्तों। आगे हम चलेंगे। हम लेंगे पहला भाग मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी। इसमें हम विशेष मिट्टियों को जानेंगे, केवल हम विशेष मिट्टियों से जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल हम पूरा डिटेल जान लेंगे, यानी आगे आने वाले 10 मिनट तक हम मिट्टियों को पढ़ेंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत कृषि से क्वेश्चंस एग्जाम में भारत में बहुत रखे जाते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये बता दो कि भारत में जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। पहला क्वेश्चन, केवल स्टार बनाकर जो मैं बोलता जाऊं वही लिखना, ये पूरी व्याख्या मत लिखना। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा किसका % है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, और इसको हम उर्वरक मिट्टी भी कहते हैं। उर्वरक मिट्टी, क्लियर है? उर्वरक मिट्टी भी कहते हैं। तो यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है मिट्टी, वही जलोढ़ मिट्टी है। नदियों के द्वारा बाहित और निक्षेपित अवसाद के द्वारा यह मिट्टी बनी होती है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। यह नदी कछारों में पाई जाती है, इसलिए यह इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसलिए उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे अपने नोट्स में लिखना है, जलोढ़ लिख लेना है। जलोढ़ मिट्टी को ऐसे 3 डैश कर देना है। एक लिखना है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, और चौथा है कछारी मिट्टी। ये 4 पॉइंट आपको ऐसे लिख लेने हैं नोट्स में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रकार। अब देखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना जलोढ़ मिट्टी का, यही वाला जो पार्ट होता है उत्तर भारत का पार्ट होता है। जो यहाँ पर उत्तर भारत का जो पार्ट होता है नदियों के द्वारा है। यहाँ पर गंगा भी है, यमुना भी है, बहुत सारी नदियाँ हैं, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। तो जितना भी ये वाला नीला नीला पार्ट दिख रहा है नॉर्मल वाला, यही क्या है? जलोढ़ मिट्टी का भाग है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक है खादर मिट्टी, एक है बांगर। खादर मिट्टी वो है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी जो नदियाँ नई जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती हैं अपने साथ, वही है दोस्तों खादर। और बांगर मिट्टी को कहा जाता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
क्वेश्चन में कहता है कि खादर मिट्टी कैसी होती है, तो पुरानी होती है क्या या नवीन? तो नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। एक अगर मैं बता दूं ट्रिक से तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो बांगर का मतलब बा से आप याद रखिएगा, बा से बासी, और बासी रोटियां रात में कैसी हो जाती हैं, सुबह तक हो जाती हैं, प्राचीन हो जाती हैं, यानी पुरानी हो जाती हैं। अब याद हो गया ना, यानी बांगर, बासी और पुरानी। अब एक बचेगा हमारा खादर, वो तो नया हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बात करें दोस्तों, इसको हम बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। बलुई मिट्टी से चिकनी मिट्टी पश्चिम में अधिक बलुई है, जबकि गंगा में मैदान में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, यहाँ पर क्या है, इसकी क्ले की मात्रा ज़्यादा है। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, कहता है कि ये बताओ कि भारत के कितने परसेंट पर जलोढ़ मिट्टी है, तो 40%, पूरी भूमि का 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी का है। तो स्टार बनाकर इसको भी लिख लेना है कि 40% हिस्सा किसका है, जलोढ़ मिट्टी का है। आगे हम बात करेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें, अच्छा जलोढ़ मिट्टी में क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी में होगा गेहूं होगा सबसे अच्छा, धान होगा बढ़िया वाला, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होगा, आलू होगा, मक्का होगा, गन्ना होगा, ज़्यादातर फसलें जलोढ़ मिट्टी में हो ही जाती हैं। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का जो रंग होता है वो काला क्यों होता है, तो ये लिख लो पहले, टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट, या मैं जी लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटाइट, ठीक है ना। टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग होता है काला। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी के द्वारा, यानी काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है भारत में ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है, काली मिट्टी कहलाती है। दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, दक्षिण पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालवा का पठार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर उत्तर पश्चिम तमिलनाडु आते हैं काली मिट्टी के लिए। अब याद रखिएगा, काली मिट्टी का सबसे अधिक, यही पूछा जाएगा, इतनी व्याख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र पूछा जाता है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी से 2 फैक्ट आपको बताए हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। काली मिट्टी रंग कैसे है काला, टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काला रंग है इसका। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार काली मिट्टी 28% इसका अपना हिस्सा रखती है, जबकि 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी रखती है। काली मिट्टी की प्रकृति जो है चिकनी और चिपचिपी हो जाती है बहुत जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काली मिट्टी के दूसरे नाम क्या है और काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होती है, इसलिए इसका नाम कपासी मिट्टी है। काली मिट्टी ज्वालामुखी से होती है, तो इसलिए इसको ज्वालामुखी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी